17 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सीडीपी सुरक्षा पहल का फोकस क्या है? ए पशुपालन, बी उद्यान कृषि यानी बागवानी, सी मुर्गी पालन या डी मत्स्य पालन। हमारा आंसर है बी, ये उद्यान कृषि यानी कि बागवानी का, बागवानी पर फोकस है इसका सीडीपी सुरक्षा का। भारत सरकार द्वारा सीडीपी सुरक्षा पहल का उद्देश्य बागवानी सब्सिडी में क्रांति लाना और डिजिटल एकीकरण और सुरक्षा भुगतान तंत्र के माध्यम से उनके वितरण को सुव्यवस्थित करना। यह पहल बागवानी किसानों का समर्थन करने और बागवानी क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, साइबर धोखाधड़ी की चिंताओं के कारण आरबीआई ने किस बैंक को अपने मोबाइल ऐप पर नए ग्राहकों को जोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया था? इसने आरबीआई ने किस बैंक के अपने मोबाइल पर नए ग्राहकों को जोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया था, यानी रोक दिया था, बैन लगा दिया था? ए एचडीएफसी बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी बैंक ऑफ बड़ौदा या डी कैनरा बैंक। हमारा आंसर है कौन सा? है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ड ऐप बैंड बाय आरबीआई। आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ड ऐप घोटाला सहित साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं में वृद्धि के जवाब में बैंक ऑफ बड़ौदा को अपने वर्ड मोबाइल ऐप पर नए ग्राहकों को जोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया। इस उपाय का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में पर्यवेक्षित चिंताओं को दूर करना और साइबर सुरक्षा को बढ़ाना है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? ए 2005, बी 2010, सी 2015 या डी 2020। हमारा आंसर है 2005 में लागू किया गया था महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, जिससे डोमेस्टिक वायलेंस से घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और उपचार प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था, चाहे उनकी धार्मिक या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यह अधिनियम भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को संबोधित करने और उनका मुकाबला करने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो महिलाओं के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, ईएसए के अनुसार, यानी ईएस मतलब क्या है? ईएसए क्या है? इसका मतलब है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सौर अध्ययन मिशन प्रोबा को लॉन्च करने के लिए कौन सा संगठन तैयार है? ए नासा, बी इसरो, सी सीएनएसए या डी रोस्कोसमोस। हमारा आंसर है ये इसरो तैयार है इसका प्रोबा को लॉन्च करने के लिए। यहाँ पर देख लो, प्रोबा 3 मिशन ऑफ ईएसए टू स्टडी सन विल बी लॉन्च बाय इसरो। इसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा प्रोबा 3। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसरो यानी कि इसरो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सौर अध्ययन मिशन प्रोबा 3 को लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग और मिशनों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में इसरो की भूमिका को उजागर करता है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, आईएमएफ के अनुसार 2024-25 के लिए भारत के लिए संशोधित जीडीपी विकास पूर्वानुमान क्या है? ए 6.8%, बी 7.8%, सी 6.5% या डी 7.1%। हमारा आंसर है ये ए 6.8% है जीडीपी विकास पूर्व अनुमान का।
किसके द्वारा? ये IMF द्वारा दिया गया, किसके? फाइनेंशियल रिजर्व 2024 और 25 के। IMF ने इस ऊपर की ओर संशोधन के लिए एक प्रमुख कारक के रूप में मजबूत घरेलू मांग का हवाला देते हुए 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अनुमान को संशोधित कर 6.8% कर दिया है। यह वैश्विक चुनौती के बावजूद भारत के आर्थिक लचीलेपन और विकास की क्षमता में IMF के विश्वास को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। भारत में अत्याधुनिक हाइब्रिड पिच स्थापित करने वाला पहला BCCI मान्यता प्राप्त स्थल कौन सा स्टेडियम है? A मुंबई, B कोलकाता, C धर्मशाला या D चेन्नई? हमारा आंसर है ये धर्मशाला। कौन सा? ये हाइब्रिड पिच है, धर्मशाला। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ स्टेडियम ने भारत की पहली हाइब्रिड पिच पेश की है, जिसमें स्थायित्व और स्थिरता बढ़ाने के लिए बहुलक फाइबर के साथ प्राकृतिक टर्फ का संयोजन है। इस नवीन तकनीक से इस स्तर पर आयोजित क्रिकेट मैचों में क्रांति आने की उम्मीद है, जिससे खिलाड़ियों और प्रशंसकों को अधिक विश्वसनीय और उच्च प्रदर्शन वाली खेल सतह की पेशकश की जा सकती है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? A मार्च 17, B अप्रैल 17, C मई 17 या D जून 17? हमारा आंसर है ये अप्रैल 17 को मनाया जाता। कौन सा? विश्व हीमोफीलिया दिवस। विश्व हीमोफीलिया दिवस प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को हीमोफीलिया एक दुर्लभ और विरासत में मिला रक्तस्राव विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस तिथि को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा संगठन के संस्थापक फ्रैंक स्नोबेल के जन्म का सम्मान करने के लिए चुना गया था, जिन्होंने हीमोफीलिया जागरूकता और बेहतर उपचार विकल्पों की वकालत की थी। प्रश्न संख्या 8 देखने। फिच रेटिंग द्वारा भारतीय स्टेट बैंक और केनरा बैंक के लिए पुष्टि की गई रेटिंग क्या है? A AAA, B AA+, B C BBB या D BBB-। हमारा आंसर है BBB- रेटिंग दी गई है। किसको? SBI और केनरा बैंक को। किसके द्वारा? ये फिच रेटिंग द्वारा। फिच रेटिंग ने स्थिर दृष्टिकोण के साथ भारतीय स्टेट बैंक और केनरा बैंक दोनों के लिए BBB- की दीर्घकालिक जारीकर्ता डिफॉल्ट रेटिंग की पुष्टि की है। यह रेटिंग फिच द्वारा देखी गई जोखिम, भूख और ऋण वृद्धि पैटर्न में भिन्नता के बावजूद वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की उनकी पर्याप्त क्षमता को दर्शाती है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। दलीप सिंह मजीठिया जिनका हाल ही में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया, सशस्त्र बलों की किस शाखा से जुड़े हैं? ए भारतीय वायुसेना, बी भारतीय सेना, सी भारतीय नौसेना या भारतीय तटरक्षक बल? हमारा आंसर ये किससे जुड़े? भारतीय वायुसेना से जुड़े हुए थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ 103 वर्ष की आयु में। स्क्वाड्रन लीडर दलीप सिंह मजीठिया भारतीय वायुसेना के सबसे पुराने जीवित पायलट का 103 वर्ष की आयु में निधन हुए। वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना में शामिल हुए। वैश्विक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि के दौरान अपनी बहादुरी और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सैन्य विरासत में उनके महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला है।
प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए अंकित भाटिया, बी राजेश अग्रवाल, सी सुमित गर्ग या डी नलिन नेगी को। तो हमारा आंसर ये नलिन नेगी को नियुक्त किया है किसका? भारत पे के सीईओ के रूप में। ये है नलिन नेगी। अंतरिम सीईओ और सीएफओ के रूप में सेवा देने के बाद नलिन नेगी को भारत पे का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनके नेतृत्व में कंपनी ने महत्वपूर्ण राजस्व वृद्धि देखी और फिनटेक और बैंकिंग क्षेत्र में अपने अनुभव और रणनीतिक क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए सकारात्मक एबिटा हासिल किया।